नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होगे मस्त होगे। आज हम टमाटर की खेती पर चर्चा करने वाले हैं। मिट्टी का चयन, पौध रोपाई का तरीका, देने योग्य उर्वरक, पानी देने का तरीका, आज हम सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। टमाटर आपके बगीचे में उगाने के लिए एक पुरस्कृत और बहुमुखी फसल है। चाहे आप एक शुरुआत या एक अनुभवी माली हो, यह विस्तृत गाइड आपको शुरू से अंत तक स्वस्थ उत्पादक टमाटर के पौधों को उगाने में मदद करेगा। 1. विभिन्न प्रकार का चयन। जलवायु पर विचार। कूल क्लाइमेट्स, अर्लीगल या स्ट्यूपिस जैसी जल्दी परिपक्व किस्मों का विकल्प चुनें। ये किस्में कूलर तापमान के प्रति अधिक सहिष्णु हैं और कम बढ़ते मौसम हैं। गर्म जलवायु, हीटमास्टर या सोलर फायर जैसी हीट सहिष्णु किस्मों का चयन करें। ये टमाटर उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं और फिर भी फल उत्पन्न कर सकते हैं। आर्द्र जलवायु, आर्द्र क्षेत्रों में आम बीमारियों के लिए प्रतिरोधी किस्मों जैसे बिग बीफ या सेलिब्रिटी आदर्श हैं। उद्देश्य विचार। ताज़ा भोजन, स्लाइसिंग और सलाद के लिए बीफ स्टेक या ब्रांडीवाइन जैसी किस्मों के बड़े आकार और समृद्ध स्वाद के कारण उत्कृष्ट विकल्प हैं। कैनिंग या सॉस, रोमा टमाटर जैसे सैन मार्जानो या आमिश पेस्ट में कम बीज और गाढ़ा मांस होता है, जो उन्हें सॉस और कैनिंग के लिए एकदम सही बनाते हैं। चेरी या ग्रेप टमाटर, स्वीट सॉ या सनगोल्ड जैसी किस्मों को स्नैकिंग, सलाद और छोटे स्थान के बगीचे के लिए बहुत अच्छा है। 2. रोपण। पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय। घर के अंदर शुरू करना। आखिरी अपेक्षित ठंड तिथि से 6 से 8 सप्ताह पहले बीज घर के अंदर शुरू करें। यह उन्हें प्रत्यारोपण से पहले मजबूत जड़ें विकसित करने की अनुमति देता है। प्रत्यारोपण। ठंड का खतरा बीत जाने के बाद पौधे को बाहर ले जाएं और रात का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बीज बनाम प्रत्यारोपण। बीज से उगाने से आपको अधिक विविधता के विकल्प मिलते हैं और बढ़ती प्रक्रिया पर नियंत्रण मिलता है। बीज शुरू करने के साथ छोटे गमलों या ट्रे में बीज शुरू करें। प्रत्यारोपण। एक नर्सरी से युवा पौधों को खरीदना एक त्वरित विकल्प है। मजबूत, रोग मुक्त पौधों की तलाश करें। मिट्टी की तैयारी। मिट्टी का प्रकार। टमाटर अच्छी तरह से ड्रेनिंग में पनपती है। कार्बनिक पदार्थ से भरपूर लोमी मिट्टी। मृदा पीएच थोड़े अम्लीय से तटस्थ पीएच 6.0 से 7.0 के लिए लक्ष्य रखें। मिट्टी की जांच करें और इसे नींबू के साथ संशोधित करें ताकि पीएच या सल्फर को कम किया जा सके। संशोधन। रोपण से पहले मिट्टी की प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए खाद या अच्छी तरह से सटी हुई खाद को शामिल करें। 3. स्पेसिंग और लेआउट। पौधों की जगह। किस्मों का निर्धारण करें। अंतरिक्ष 18 से 24 इंच की दूरी पर, पंक्तियों के साथ 3 से 4 फीट की दूरी पर। ये किस्में एक निर्धारित ऊंचाई तक बढ़ती हैं और एक साथ फल देती हैं। अनिश्चित किस्मों। अंतरिक्ष 24 से 36 इंच की दूरी पर, पंक्तियों के साथ 4 से 5 फीट की दूरी पर। ये पूरे मौसम में बढ़ते रहते हैं और फल देते रहते हैं। साथी रोपण। तुलसी स्वाद बढ़ाता है और थ्रिप्स की तरह कीड़ों को दूर करता है। मैरीगोल्ड्स, नेमाटोड्स और एफिड्स निर्धारित करें। गाजर। टमाटर के पास लगाने से जगह बचती है और गाजर को लंबे पौधों की छाया से लाभ मिलता है। 4. पानी लगाना। फ्रीक्वेंसी और मात्रा। नियमित रूप से पानी आना। टमाटर को लगातार नमी की आवश्यकता होती है। मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रति सप्ताह 1 से 2 बार गहराई से पानी। मल्चिंग। पौधों के बेस के चारों ओर मल्च लगाएं ताकि नमी बनाए रखे और लगातार पानी की आवश्यकता को कम किया जा सके। युक्तियां। ओवरवाटरिंग से बचें। पौधों के आधार पर पानी, फंगल बीमारियों से बचने के लिए पर्न से बचें। ड्रिप सिंचाई। कुशल पानी के लिए एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें जो सीधे जड़ों तक नमी प्रदान करता है। 5. उर्वरक। उर्वरक के प्रकार। ऑर्गेनिक प्राकृतिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए कंपोस्ट, मछली पायस या अच्छी तरह से घुमा हुआ खाद का उपयोग करें। सिंथेटिक 10 घंटे 10 मिनट 10 सेकंड जैसे संतुलित उर्वरक का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिक उर्वरक से बचने के लिए सावधानी से लागू करें। आवेदन करने के तरीके। रोपण से पहले मिट्टी में धीमी गति से जारी कार्बनिक उर्वरक मिलाएं। विकास के दौरान, बढ़ते मौसम के दौरान हर 3 से 4 सप्ताह में कंपोस्ट या लिक्विड उर्वरक के साथ साइड ड्रेस। युक्तियां। अतिरिक्त नाइट्रोजन से बचें। बहुत अधिक नाइट्रोजन से रसीलापन हो सकता है, लेकिन कुछ फल हो सकते हैं। फूल और फलने के चरण के दौरान फास्फोरस और पोटेशियम पर ध्यान दें। 6. कीट और रोग प्रबंधन। आम कीट, एफिड्स कीटनाशक साबुन के साथ या लेडीबग जैसे फायदेमंद कीड़ों को शुरू करके नियंत्रण करें। टमाटर हॉर्नवॉर्म। पौधों को हाथ से उठाओ या जैविक नियंत्रण के रूप में बेसिलस थुरिंगिएंसिस बीटी का उपयोग करें।
आम रोग। प्रकाश रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें, फसल घूर्णन का अभ्यास करें और प्रभावित पत्तों को तुरंत हटाएं। फ्यूस्रियम विल्ट अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें, ओवरवाटरिंग से बचें और प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। जैविक और रासायनिक उपचार। जैविक नीम का तेल, तांबे के कवकनाशक और कीटनाशक साबुन पर्यावरण के लिए प्रभावी और सुरक्षित है। रासायनिक कवकनाशकों या कीटनाशक का अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करें, सभी लेबल निर्देशों का सावधानी से पालन करें। 7. रखरखाव नियमित देखभाल। छंटाई फलों के उत्पादन पर पौधे की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए चूसने वाले छोटे शूट जो मुख्य स्टेम और शाखाओं के बीच उगते हैं को हटाएं। खरपतवार पौधों के आसपास के क्षेत्र को खरपतवार मुक्त रखें ताकि पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो सके। स्ट्रक्चर का समर्थन करें। अनिश्चित किस्मों का समर्थन करने के लिए स्टैक्स, पिंजरों या ट्रेलिस का उपयोग करें, फल जमीन से दूर रखने और बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए। 8. फसल कटाई तैयारी के लक्षण। रंग टमाटर तैयार हो जाते हैं जब वे अपने पूरे रंग पर पहुंच जाते हैं, चाहे लाल, पीला, नारंगी या बैंगनी, विविधता के आधार पर। स्पर्श फल दृढ़ होना चाहिए लेकिन धीरे से निचोड़े जाने पर थोड़ा फल मिलता है। उचित कटाई तकनीक। फल के ऊपर स्टेम को काटने के लिए तेज कैंची या छंटाई का उपयोग करें। पौधों की क्षति को कम करने के लिए फल खींचने से बचें। फसल की अवधि का विस्तार। जल्दी उठाओ टमाटर की फसल पूरी तरह पकने से थोड़ा पहले और उन्हें घर के अंदर पकने की अनुमति देने से फसल का विस्तार हो सकता है, विशेष रूप से कम बढ़ते मौसम वाले क्षेत्रों में। 9. संग्रह लघु अवधि का भंडारण। कमरे का तापमान सीधे सूरज की रोशनी से दूर कमरे के तापमान पर टमाटर स्टोर करें। केवल जब पूरी तरह से पकाया जाता है और आप उन्हें तुरंत उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा तापमान स्वाद को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक भंडारण। कैनिंग टमाटरों को सॉस, साल्सा या पूरे छील टमाटर के रूप में कैनिंग द्वारा संरक्षित करें। जमना टमाटर को पूरे, कटा हुआ या बाद में उपयोग के लिए सॉस के रूप में जमा किया जा सकता है। सफलता के लिए अतिरिक्त सुझाव। फसलों को घुमाएं। मिट्टी जनित बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए हर साल एक ही स्थान पर टमाटर लगाने से बचें। अक्षेल्स का उपयोग करें। रोपण छेद में जोड़े गए कुचले अंडे के छिलके कैल्शियम प्रदान कर सकते हैं और खिलने के अंत में सड़ांध। पत्ती खिलाना पत्तियों पर सीधे एक पतला उर्वरक छिड़कने से पौधों को एक त्वरित पोषक तत्व बढ़ावा मिल सकता है, खासकर फलने के दौरान। इन चरणों और सुझावों का पालन करके आप अपने बगीचे में एक भरपूर और स्वादिष्ट टमाटर की फसल उगाने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे। सादर नमन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।